दोस्तों, क्या आपको केन और हाबिल की कहानी याद है? केन ने हाबिल को इसलिए मार डाला क्योंकि परमेश्वर ने केन की बलि स्वीकार नहीं की थी। अब क्या परमेश्वर ने केन से यह कहा था? नहीं, यह साफ था। केन और हाबिल दोनों ने अपनी बलि चढ़ाई थी। हाबिल की बलि स्वर्ग से आग में भस्म हो गई और केन की नहीं। उन दिनों चीजों का यही क्रम था। फिर बड़ी बाढ़ के बाद नूह जहाज से बाहर आया और उसने परमेश्वर के लिए एक बड़ी बलि चढ़ाई। फिर से स्वर्ग से आग आई और बलि को भस्म कर दिया। लेकिन जब नूह के बेटों में सबसे पवित्र शेम ने पुराना भारत बसाया, तो उसके लोगों में काफी नैतिक भ्रष्टाचार फैल चुका था। अब भगवान ने इंसानों के लिए जो कुर्बानी तय की है, उसमें किसी भी तरह की शराब पीना शामिल नहीं है। लेकिन शेम के बेटे असल में सोम के नशे पर निर्भर थे और उनकी कुर्बानी मांस खाने का बहाना बन गई थी। ईरानी पवित्र किताब अवेस्ता उन पर ठीक यही आरोप लगाती है। और फिर बलि दिए गए जानवर को रखने के लिए एक वेदी बनाना जरूरी है। लेकिन यहाँ यह सिर्फ एक आग के गड्ढे से ज्यादा कुछ नहीं था। इसलिए शेम के बेटों की बलि का सम्मान करने के लिए भगवान की आग अब स्वर्ग से नहीं उतरी। इस बीच कुछ लोगों ने आग जलाने की कला में महारत हासिल कर ली थी। वे बृहस के एक जैफेटिक कबीले के थे और उन्हें अंगिरस कहा जाता था। जाहिर है, उन्होंने आग जलाने के लिए कुछ चट्टानों का इस्तेमाल किया। हमने इसे वेदों में पढ़ा है। उन्हें अंगिरस कहा जाता था क्योंकि अंग का मतलब अंगारा और रस का मतलब उसका सार होता है। और ये अंगिरस सेमिटिक जाति के यज्ञ करने वालों का एक जरूरी हिस्सा बन गए क्योंकि वे शेम के लोग थे जो राजा भरत थे, जो पूरी सेमिटिक जाति के पूर्वज थे। इस दौरान अंगिरस ने कई वैदिक भजन भी लिखे। लेकिन यह यहीं खत्म नहीं होता। पुराने भारतीय, खासकर उत्तर भारत के लोग, जहां पुराना भारत शुरू हुआ था, अपने गुजरे हुए चचेरे भाइयों को उनके पुराने नामों से बुलाते रहे। उदाहरण के लिए ग्रीक लोगों को बाइबिल के नाम जावन के आधार पर यूनानिस कहा जाता था। मिस्र को मिस्र कहा जाता था क्योंकि मिस्र का नाम हाम के सबसे छोटे बेटे मिज़राइम के नाम पर पड़ा था। इसी तरह जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने अपनी भाषा को अंग्रेजी कहा। शायद उन्हें पता था कि ये लोग अंगिरस कबीले के ही हैं। ये बातें वैदिक विद्वान श्रीकांत तालागिरी के इस दावे को और पक्का करती हैं कि इंडो यूरोपियन परिवार भारत में ही शुरू हुआ था और उन्होंने जो लड़ाइयाँ लड़ी और हारी थीं, उनकी वजह से वे न सिर्फ अल्बानिया तक बल्कि ब्रिटिश द्वीपों तक भी पश्चिम की ओर चले गए। असल में ये लोग नूह के सबसे बड़े बेटे जाफेत के बेटे थे। इसीलिए जब नूह अपने दूसरे बेटे शेम को उन पर राजा बनाने वाला था, तो उन्होंने उसके खिलाफ बगावत कर दी। वह राजा भरत थे जिन्होंने इंडिया को भारत नाम दिया। और यही सभी वैदिक लड़ाइयों की असली वजह थी। आज अगर आप जैफेटिक बस्तियों को देखें तो उनमें से ज्यादातर तुर्की और यूरोप में हैं। इसलिए हम यह सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं कि नूह का जहाज तुर्की के उत्तरी हिस्से में माउंट अरारत पर उतरा और ये लोग पास में ही बस गए। लेकिन दोस्तों, दिखने में धोखा हो सकता है। सच तो यह है कि टर्की इलाके में आने से पहले वे सभी इंडिया में थे। मुझे यह बात अच्छी तरह पता है क्योंकि इंडिया के जावा के लोगों, जिन्हें इंडिया में तुर्वसु के नाम से जाना जाता था, के साथ लगातार ट्रेड कनेक्शन थे। अब मैं प्रोमेथियस के बारे में बात करता हूं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे इंसानियत में आग लाए थे। जैफेत का बेटा होने के नाते वह भी इंडिया में था क्योंकि जैफेत की जिंदगी भी पुराने इंडिया के आसपास ही घूमती है। आप यहाँ जो देख रहे हैं वह राजा ययाति हैं, जो बाइबिल में बताए गए जैफेत थे, जिन्होंने अपने बेटे पुरु को पुराने भारतीयों का राजा बनाया था। हालांकि बाद में नूह शेम को लाए और राज्य को स्थिर करने के लिए उसे अपनी जगह पर बिठाया। अब मुझे भारतीय पौराणिक कथाओं में प्रोमेथियस का बराबर का नाम नहीं पता। हालांकि वह अंगिरस लोगों में पहला हो सकता है।
दिलचस्प है ना। दोस्तों, यह बड़ी तस्वीर का एक और हिस्सा है जिस पर विचार करना चाहिए। देखने के लिए धन्यवाद।